हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सेकंड कोर कोर्स डेट इज़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 के पास्ट 4 ईयर्स पेपर्स को। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर बेसिकली 2K17, 2K18, 2K19 एंड एट लास्ट 2K20 के पास्ट 4 ईयर्स पेपर्स को डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि पिछले 4 सालों के अंदर आपके सेकंड कोर कोर्स डेट इज़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, किस तरह का पेपर पैटर्न रहा है एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप भी प्रेजेंट टाइम में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, काफ़ी हेल्पफुल होने जा रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो DU रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, DU SOL स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है एंड साथ ही NC वेब स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी एप्लीकेबल है। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए डिस्कस करते हैं, क्विकली रिविजिट करते हैं आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 के CBCS सिलेबस को। स्टूडेंट्स, काफ़ी से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एग्जामिनेशंस के टाइम के दौरान ये नहीं पता होता कि क्या उनके सिलेबस में है, कौन कौन सी यूनिट्स उनको पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स उनको फाइंड आउट करने हैं एंड सो ऑन। सो इसलिए बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 के CBCS सिलेबस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जानेंगे कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, कौन कौन सी थीम्स आपको पढ़नी है एंड समझनी है एंड सो ऑन। सो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 CBCS सिलेबस को समझना। स्टूडेंट्स, इसके अंदर बेसिकली आपको 8 यूनिट्स या फिर आप कह सकते हैं 8 डिफरेंट थीम्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है ट्रेडिशंस ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है एपिस्टेमिक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है जो एपिस्टेमिक फाउंडेशंस रही हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इवॉल्व होने की, उनको आपको जानना है और समझना है। आपको इसके अंदर बेसिकली जानना है कि कैसे एंशिएंट इंडियन थॉट इवॉल्व हुआ है, क्या उसकी प्रोसेस रही है, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। देन इसके अंदर आपको डिफरेंट ट्रेडिशंस को पढ़ना है, डिफरेंट ट्रेडिशंस को समझना है, जिसमें फर्स्ट है ब्राह्मणिक, देन श्रामणिक, देन इस्लामिक एंड एट लास्ट जो तीनों को मिलाकर बनता है सिंक्रेटिक। इन सभी ट्रेडिशंस को आपको इसके अंदर पढ़ना है और समझना है। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस के अंदर जो पढ़ना है उसके अंदर पढ़ना है, जैसे कि आपको पता होगा कि ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस के अंदर आर्यंस आए, तो आपके इसके अंदर आर्यंस के जो थॉट्स रहे हैं, जो आइडियाज़ रहे हैं, उनको आपको कवर करना है, उनको आपको समझना है। देन नेक्स्ट है श्रामणिक ट्रेडिशन। इसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता होगा बौद्ध आए, जैन्स आए, तो उनके जो थॉट्स रहे हैं, उनके जो आइडियाज़ रहे हैं, ठीक है, उनको आपके अंदर समझना है, ठीक है, उनको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है इस्लामिक ट्रेडिशन, जो कि 7th सेंचुरी के अंदर इवॉल्व हुआ, उसके जो डिफरेंट थॉट्स और आइडियाज़ रहे हैं उनको आपको पढ़ना है, जानना है। देन एट लास्ट तीनों को मिलाकर जो ट्रेडिशन बनता है डेट इज़ सिंक्रेटिक, इसके बारे में आपको पढ़ना है, देन समझना है। आपको जानना है कि सिंक्रेटिक कल्चर है क्या, ठीक है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके मायने हैं, तीनों ही ट्रेडिशंस को मिलाकर ये किस प्रकार बनता है, ठीक है। इस प्रकार आपको यूनिट 1 डेट इज़ ट्रेडिशंस ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना है और समझना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 2 डेट इज़ मनु सोशल लॉज। इसके अंदर आपको जो मनु के सोशल लॉज हैं उनके आपको अच्छे प्रकार से समझना है और जानना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 3 जिसके अंदर आपको कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट को जानना है और समझना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 4 वेद व्यास, जिसमें आपको शांति पर्वा दैट इज राजधर्मा के बारे में पढ़ना है एंड अच्छे प्रकार से समझना है कि राजधर्मा है क्या, ठीक है। देन नेक्स्ट है यूनिट 5 अग्निसुत्ता, जिसमें आपको दीघा निकाय के बारे में पढ़ना है, जिसमें थ्योरी ऑफ किंगशिप बेसिकली आपको पढ़नी है और समझनी है। देन नेक्स्ट है यूनिट 6 जो कि है बर्नी आइडियल पॉलिटी। इसमें बर्नी का जो आइडियल पॉलिटिकल थॉट रहा है, जो आइडिया रहा है, उसको आपको समझना है।
देन यूनिट 7 है अबुल फजल का मोनार्की का कंसेप्ट, मोनार्की का आइडिया जो थॉट है वो आपको समझना है। देन फाइनल एंड लास्ट जो यूनिट है यूनिट 8 दैट इज कबीर के सिंक्रेटिज्म, इसके आपको पढ़ना है और समझना है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 के CBCS सिलेबस का, ये एक अहम पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको बेसिकली डिफरेंट थीम्स को पढ़ना है, डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट कंसेप्शंस को जानना और समझना है। आई होप आप जान गए होंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 CBCS सिलेबस को। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 के पास्ट 4 ईयर्स पेपर्स को डिस्कस करने से पहले, एनालिसिस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं, कुछ भी आपके फीडबैक्स हैं, कुछ भी आपके व्यू पॉइंट्स हैं इस वीडियो को लेकर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर ज़रूर सेंड कर दें। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके सजेशंस को अप्लाई करने का। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, आपसे कोई भी वीडियो, कोई भी कंसेप्शन, कोई भी टॉपिक मिस ना हो। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपकी सजेशंस हैं, आप वहाँ पर भी आप उनको पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप उनको लिख सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप हमें पर्सनली कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप हमें हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पर अपने सजेशंस को सेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और जानिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट 4 ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं आपके कोर कोर्स इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 के क्वेश्चन पेपर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल let's try to understand the past year questions from traditions of pre-colonial Indian political thought. स्टूडेंट्स, ये आपकी यूनिट 1 है, ट्रेडिशंस ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जैसे कि हमने अभी सिलेबस के अंदर डिस्कस किया, जिसके अंदर बेसिकली आपको जानना है कि कैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट इवॉल्व हुआ है एंड कैसे उसके जो डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, जिसमें बेसिकली ब्राह्मणिक ट्रेडिशन, श्रामणिक ट्रेडिशन, इस्लामिक ट्रेडिशन एंड एट लास्ट सिंक्रेटिक ट्रेडिशन, इन सभी ट्रेडिशंस को पढ़ना और जानना है। स्टूडेंट्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगर हम इनकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, स्टूडेंट्स 2017, 18 एंड इवन 2019 के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहे हैं वो 8 रहे हैं, जिसमें 8वां क्वेश्चन जो है वो आपका नोट्स पर बेस्ड रहा है। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड-19 2K20 के अंदर आपके ओपन बुक एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गए सेमिस्टर 3 के एंड सेमिस्टर 5 के। उसी प्रकार स्टूडेंट्स, इस बार भी आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन ही कंडक्ट होंगे 2021 में भी। उसमें क्या होता है, उसमें आपका क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। उसमें आपके 8 क्वेश्चंस की जगह टोटल 6 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2017 में आपके ट्रेडिशंस ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में से बेसिकली 2 क्वेश्चंस पूछे गए। फर्स्ट है कंपेयर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा गया राइट एन एसे ऑन द सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। देन 2018 के अंदर पूछा गया कंपेयर द ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। एक नोट जो पूछा गया वो था इस्लामिक ट्रेडिशन के ऊपर। देन 2019 के अंदर पूछा गया इलैबोरेट द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन इन रिलेशन टू द इमरजेंस ऑफ श्रामणिक ट्रेडिशन। देन रिसेंटली 2K20 के अंदर पूछा गया व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशंस to the study of Indian political thought. Is it fair to say that the Shramanic tradition emerged against the Brahmanic tradition?
बेसिकली स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिपेंड है आपके कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशंस ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। स्टूडेंट्स काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं 2017 में, 2018 में, 2019 में एंड इवन 2K20 में। 2K20 में एक क्वेश्चन जो ऐड करा गया है वो ये है कि इज इट फेयर टू से दैट द श्रामणिक ट्रेडिशन इमर्ज्ड अगेंस्ट द ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। जो श्रामिक ट्रेडिशन है वो इमर्ज हुआ है अगेंस्ट द ब्राह्मणिक ट्रेडिशन। ये बात कहना कितना सही है ये आपको बताना है, इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ये इसमें हाईलाइट पॉइंट रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली वन फुल क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देन another question either notes or full may be on syncretic traditions of India. So dear students, basically आप किस प्रकार कंपेयर कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशंस को। तो देखिए उसमें आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को ले सकते हैं, जिसमें कास्ट सिस्टम, वैलिडिटी ऑफ वेदा, बिलीफ इन गॉड, सेल्वेशन दैट इज मोक्ष एंड रोल एंड स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सो इन डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पर आप ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशंस को कंपेयर कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स जो इसमें सिंक्रेटिक यानी कि जो सिंक्रेटिज्म पूछा गया है उसका मायने है कि द कम्बिनेशन और सिंथेसाइज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स और स्कूल ऑफ थॉट। सो ये बेसिक मीनिंग है सिंक्रेटिज्म का, जिसका मतलब है कि इसमें कंबाइन होना किसी चीज़ का, जैसे कि इसके अंदर ब्राह्मणिक, श्रामणिक एंड इस्लामिक तीनों का ही कम्बिनेशन जो है वो सिंक्रेटिज्म है। ठीक है, ये बेसिकली सिंथेसाइज कर देता है हर एक चीज़ को। ठीक है, इन अ डिफरेंट, चाहे वो डिफरेंट रिलीजन्स हों, चाहे वो डिफरेंट कल्चर्स हों, चाहे वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हों। सो ये एक बेसिक मायने है, बेसिक मतलब है सिंक्रेटिज्म का। इस प्रकार इसके अंदर बेसिकली जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशंस पर बेस्ड हैं एंड साथ ही नोट्स पूछे गए हैं कभी इस्लामिक ट्रेडिशन पर तो कभी सिंक्रेटिक ट्रेडिशन पर। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 ट्रेडिशंस ऑफ प्री कॉलोनियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर पास्ट 4 ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। एंड स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि क्वेश्चंस को किस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, देन उसके बाद क्या लिखते हैं, देन इवन एट लास्ट फाइनल जब हम अपने क्वेश्चन का कंक्लूजन करते हैं जब क्या लिखते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत जल्द हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर कमेंट कर बताएं, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक्स जरूर दें। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम मनु सोशल लॉज। डियर स्टूडेंट्स, मनु सोशल लॉज ये आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 में सेकंड यूनिट है। इसके अंदर आपको मनु के जो सोशल लॉज हैं उसको बेसिकली आपको पढ़ना है और समझना है। स्टूडेंट्स मनु जो है एक काफ़ी एंशिएंट इंडियन थिंकर्स रहे हैं। स्टूडेंट्स मनुस्मृति जो है वो होल्ड करती है एक पोजीशन ऑफ प्री एमिनियंस इन द हिंदू लिटरेचर। हिंदू लिटरेचर में एक अलग ही उसकी पोजीशन है, एक अलग ही उसका इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट्स इट इज़ द ओल्ड स्टैंड वेल नॉन स्मृति, मनुस्मृति और मानव धर्मशास्त्र। स्टूडेंट्स जो मनुस्मृति है उसको बेसिकली हम मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इट इज़ अ वर्क ऑफ इंसाइक्लोपीडिक स्कोप। मनु वॉज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल थिंकर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आइए जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं मनु सोशल लॉज के अंदर से पूछे गए हैं, क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। बेसिकली स्टूडेंट्स 2017 के अंदर पूछा गया है कि क्रिटिकली डिस्कस द नेचर ऑफ सोशल ऑर्डर एम्फेसाइज्ड बाय मनु। देन 2018 के अंदर पूछा गया है डिस्कस मनुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल ऑर्डर। देन 2019 के अंदर पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामिन द सोशल लॉज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय मनु। देन इवन 2020 के अंदर पूछा गया एग्जामिन द सोशल लॉज ऑफ मनु
एज एक्सप्लेन्ड इन मनुस्मृति। सो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जो उनका फोकस रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, वो रहा है वन फुल क्वेश्चन ऑन सोशल लॉज एज अंडरस्टूड, कंपाइल्ड एंड अंडरलाइंड और एम्फेसाइज्ड इन मनुस्मृति बाय मनु। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो मनु के द्वारा जो सोशल लॉज है, जो सोशल ऑर्डर है, उसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप हुए हैं लास्ट 4 ईयर्स पेपर्स के अंदर। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि मनु प्रिस्क्राइब अ कोड ऑफ सोशल कंडक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी फॉर वर्चुअस फुलफिल्ड लाइफ एंड अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम इंडिविजुअल एंड सोशल गुड। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं बेसिकली जैसे हमने प्लेटो की फिलॉसफी को पढ़ा, ठीक है, जो उन्होंने रिपब्लिक के अंदर दिया, कि वो भी एक 3 फोल्ड का एक सोशल ऑर्डर जो है वो मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, किस प्रकार इंसान जो है वो अच्छी लाइफ जी सकता है, कैसे गुडनेस अटेन कर सकता है, एक वर्चुअस लाइफ जी सकता है। उसी प्रकार मनुस्मृति भी एक प्रकार से कोड ऑफ सोशल कंडक्ट है इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए, फॉर वर्चुअस फुलफिल्ड लाइफ, कि किस प्रकार वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, किस प्रकार वो अटेनमेंट कर सकते हैं एक सुप्रीम इंडिविजुअल और सोशल गुड को, ठीक है। देन मनुस्मृति डिड नॉट प्रिस्क्राइब द सोशल ऑर्डर। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि मनुस्मृति ने ये प्रिस्क्राइब नहीं करा है कि सोशल ऑर्डर होता है, बल्कि इसने अटेम्प्ट करा है प्रिस्क्राइब लॉज टू मेंटेन द ऑर्डर एंड अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पर्सनल एंड सोशल गुड। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि सोशल ऑर्डर के अंदर बेसिकली 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी करा गया है, जिसको हम बेसिकली 4 वर्ण विभाजन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि बेस्ड है पर्सनल एप्टीट्यूड एंड क्वालिटीज़ के ऊपर, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलर है 3 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू फिलोसोफर किंग, सोल्जर दैट इज ऑक्सिलरी एंड प्रोड्यूसर इन प्लेटोज रिपब्लिक। आई होप आपने हमारी प्लेटोज फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स की वीडियो को देखा होगा, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा है कि किस प्रकार उन्हें सोशल ऑर्डर मेंटेन करा, किस प्रकार उन्हें 3 फोल्ड डिवीजन जो था क्लास का वो दिया, जिसमें उन्होंने फिलोसोफर किंग की बात करी, सोल्जर्स की बात करी एंड एट लास्ट प्रोड्यूसर क्लास की बात करी। डियर स्टूडेंट्स, जो ये सोशल ऑर्डर है इसके अंदर बेसिकली ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं एंड शूद्राज हैं। स्टूडेंट्स, जो ब्राह्मण्स हैं जिनको ब्राह्मण कहा जाता है, एंड जो क्षत्रियाज हैं जिनको क्षत्रिय कहा जाता है, एंड वैश्याज जिसको वैश्य कहते हैं, एंड शूद्राज जिनको शूद्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, ब्राह्मण्स का काम था टीचिंग का, ठीक है, ये बेसिकली टीचर्स हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे, ठीक है, एंड जो क्षत्रिय थे उनका काम था कि वो आर्मी मैन है, ठीक है, उन्हें रक्षा करनी है, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे एंड आर्मी मैन थे, ठीक है। जो वैश्याज हैं वो बेसिकली ट्रेडर्स होंगे और फार्मर्स होंगे, एंड जो शूद्राज हैं वो बेसिकली सर्विस या फिर सर्वेंट्स होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ये जो सोशल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है, प्रिस्क्राइब करा गया है, इसमें जो ब्राह्मण्स हैं माना जाता है कि वो माउथ से आए हैं, जो क्षत्रियाज हैं उनकी उत्पत्ति वो शोल्डर से हुई है, ठीक है, एंड जो वैश्याज हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो थाई से हुई है, एंड जो शूद्राज हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो फीट से हुई है। सो इस प्रकार ये जो सोशल ऑर्डर है वो मनुस्मृति के अंदर प्रिस्क्राइब करा गया है, डिफाइन करा गया है। सो इसी सोशल ऑर्डर को, इसी सोशल लॉज को आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। सोशल लॉज के अंदर अगर हम बात करें जैसे कि धर्म है, पुरुषार्थ है, आश्रम है एंड ऋण है, ये जो 4 सोशल लॉज हैं मनुस्मृति के अंदर मनु ने जो डिफाइन करे हैं, इन 4 लॉज के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी है उसको बेसिकली आपको इसके अंदर डिफाइन करना है, लिखना है। देन आपको इन्हीं के साथ एक्सप्लेन करते हुए इसमें डिफाइन करना है इसके क्रिटिकली पॉइंट्स को भी, कि किस प्रकार इसको क्रिटिसाइज करा जाता है कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर, जैसे कि देयर इज नो प्रिसेप्शंस फॉर रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट इन मनुस्क्रिप्ट, देयरफॉर किंग कैन बिकेम आर्बिट्री, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ द पीपल। सो इस प्रकार जो इसकी कंट्रोवर्सी रही है उसको आपको इसके अंदर क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए इनकी सोशल लॉज को, सोशल ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है।
सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली मनु सोशल लॉज के अंदर जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं पास्ट 4 ईयर्स पेपर्स के अंदर, वो यही है कि एक फुल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है सोशल लॉज के ऊपर, एज अंडरस्टूड, कंपाइल्ड एंड अंडरलाइंड और एम्फेसाइज्ड इन मनुस्मृति। सो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करें, इन क्वेश्चंस को आप आंसरिंग करने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट्स, let's try to understand the past year's questions from कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति जानते होंगे कि कौन थे कौटिल्य, मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं कौटिल्य थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर से बेसिकली पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि इन व्हाट वेज डू यू बिलीव कौटिल्य एग्जिबिटेड प्रैग्मेटिक विजन इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट एंड द किंग। एक नोट जो पूछा गया वो था मंडला थ्योरी ऑफ कौटिल्य। देन 2018 के अंदर पूछा गया एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वामी इन कौटिल्याज थ्योरी ऑफ सप्तांगा। देन एक नोट पूछा गया मंडला थ्योरी पर। देन 2019 के अंदर पूछा गया एग्जामिन कौटिल्याज मंडल थ्योरी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। एक नोट जो पूछा गया वो था कौटिल्याज सप्तांगा थ्योरी। एंड इवन रिसेंटली 2K20 जो आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ उसके अंदर बेसिकली पूछा गया डिस्कस कौटिल्याज व्यूज ऑन थ्योरी ऑफ स्टेट, हाउ इट इज़ रेलिवेंट टुडे। सो ये जो है ये एक बेसिक पैटर्न रहा है पास्ट 4 ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस को पूछने का, जिसके अंदर बेसिकली फोकस रहा है आपकी सप्तांगा थ्योरी पर एंड सेकंड इज मंडला थ्योरी पर। बेसिकली 2017, 18 एंड 19 के अंदर अगर मंडला पर फुल क्वेश्चन पूछा गया है तो सप्तांगा थ्योरी पर एक नोट जो है पूछा गया है। अगर सप्तांगा थ्योरी पर एक फुल क्वेश्चन पूछा गया है तो मंडला थ्योरी पर एक शॉर्ट नोट जो है वो पूछा गया है। सो ये एक बेसिक पैटर्न जो है वो अपनाया गया है 2017, 2018 एंड इवन 2019 के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। वहीं 2K20 के अंदर जो आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्कस कौटिल्याज व्यूज ऑन थ्योरी ऑफ स्टेट, हाउ इट इज़ रेलिवेंट टुडे। कि जो कौटिल्य के व्यूज़ हैं थ्योरी ऑफ स्टेट के लेकर वो किस प्रकार आज के समय में रेलेवेंट हैं, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना था, डिफाइन करना था। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो अर्थशास्त्र है जिसको हम साइंस ऑफ पॉलिटिक्स भी कहते हैं, जिसमें अर्थ का मतलब है वेल्थ, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मैन। हर एक मैन की जो सोर्स है वो है वेल्थ, दैट इज अर्थ। ये जो है अर्थशास्त्र जो उन्होंने लिखी वो है साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मतलब है अर्थशास्त्र का कि इट एक्सप्लेन्स द मीन्स ऑफ द अटेनमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ, दैट इज साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। इसके अंदर बेसिकली आप सप्तांगा थ्योरी को पढ़ते हैं जिसको हम थ्योरी ऑफ स्टेट पावर भी कहते हैं, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये जो 7 कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट्स हैं हर एक स्टेट के, उसके बारे में आप सप्तांगा थ्योरी के अंदर बेसिकली पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं कि स्वामी क्या है, अमात्य क्या है, जनपद क्या है, दुर्ग क्या है, कोश क्या है, दंड क्या है और मित्र क्या है। बेसिकली आपको सप्तांगा थ्योरी के अंदर इन 7 अंगों को ही एक्सप्लेन करना है, अच्छे प्रकार से इनको डिफाइन करना है। यही बेसिकली इनकी जो थ्योरी ऑफ स्टेट है, यही इनकी सप्तांगा थ्योरी है, यही इसके अंदर बेसिकली पूछा गया है। द सप्तांगा थ्योरी ऑफ कौटिल्याज is given in his book Arthashastra. According to the theory, the state consists of 7 elements. Kautilya adopt the 7 limbs theory of the state of Indian tradition or Saptanga, which are Swami, Amatya, Janpad, Durg, Kosh, सेना और मित्र। तो बेसिकली आपको इन्हीं 7 अंगों को सप्तांगा थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। डियर स्टूडेंट्स, 2K18 में पूछा गया है कि एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वामी इन कौटिल्याज थ्योरी ऑफ सप्तांगा।
तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको जो इनकी सप्तांगा थ्योरी है इसके अंदर स्वामी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। आपको बताना है कि स्वामी, जिसको द सॉवरन किंग बोला जाता है, जिसका मायने है कि द किंग वॉज रेफर्ड टू एज द लॉर्ड और स्वामी एंड प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द बॉडी पॉलिटिक्स, जिसके अंदर कौटिल्य ने बताया है कि एक परफेक्ट किंग में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि ही शुड हैव एन इनवाइटिंग नेचर, he should have qualities of intellect and intuition, he should have qualities of self restraint and sprite। सो जो ये डिफरेंट टाइप्स की जो क्वालिटीज़ उन्होंने बताई हैं ये भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है। सो इस प्रकार आप जो स्वामी का इंपोर्टेंस इसके अंदर पूछा गया है, उस स्वामी का जो महत्व पूछा गया है, आप उसको इस प्रकार इसके अंदर एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इनकी सेकंड कंसेप्शंस की, सेकंड थ्योरी की, जो कि है मंडला थ्योरी। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि एक बार नॉट पूछा गया है सप्तांगा थ्योरी पर, तो एक बार नॉट पूछा गया है मंडला थ्योरी पर। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, द मंडला कंसेप्ट इज वन इन विच देयर आर सर्कल्स ऑफ फ्रेंड्स एंड फोज विद द सेंट्रल पॉइंट बीइंग द किंग एंड हिज स्टेट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको इसके अंदर डिफाइन करना है कि जो मंडला है ये एक तरीके की थ्योरी है जो डिफाइन करती है एक इंटरनेशनल सिस्टम को, जो बेस्ड है प्रीमाइसेस ऑफ नेचुरल एम्बिशंस, नेचुरल एनिमीज एंड नेचुरल फ्रेंड्स। ये बेसिकली जो मंडला थ्योरी है ये डिनोट करती है सर्कल ऑफ किंग्स को, जिसके अंदर बताया गया है कि मित्रा मित्रा क्या होगा, अरे मित्रा मित्रा क्या होगा, ठीक है। एंड इस प्रकार इसके अंदर जो नेचुरल एम्बिशंस हैं उसको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करा गया है, डिफाइन किया गया है। सो स्टूडेंट्स, कौटिल्याज थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर से बेसिकली सप्तांगा एंड मंडलास थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक साल में कभी नॉट तो कभी फुल क्वेश्चन जो है वो मंडला एंड सप्तांगा थ्योरी या फिर आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट के ऊपर पूछे गए हैं। सो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस की आंसरिंग कीजिए। Dear students, now let's come to understand the past 4 years questions from Ved Vyas शांति पर्वा राजधर्मा। स्टूडेंट्स, बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस वेद व्यास शांति पर्वा राजधर्मा से पूछे गए हैं, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, 2017 के अंदर पूछा गया है कि क्रिटिकली डिस्क्राइब द नोशन ऑफ राजधर्मा इन शांति पर्वा विद स्पेशल रेफरेंस टू ड्यूटीज ऑफ द किंग। 2018 के अंदर पूछा गया है डिस्कस द आइडिया ऑफ द राजधर्मा एज कोर्टयार्ड इन शांति पर्वा। 2019 के अंदर पूछा गया है क्रिटिकली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एज कोर्टयार्ड इन शांति पर्वा। 2020 के अंदर पूछा गया है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ राजधर्मा एज मेंशन्ड इन द शांति पर्वा ऑफ द महाभारता। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं वेद व्यास शांति पर्वा राजधर्मा के अंदर से। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि राजधर्मा का मतलब है ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द किंग, रूलर एंड द गवर्नमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कि जो राजा है, जो रूलर है, जो शासक है, उसके क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, ठीक है, वो इसके अंदर एक्सप्लेन करे गए हैं, डिफाइन करे गए हैं। द महाभारता रिटन एज पोइट्री दैट इज एपिक बाय वेद व्यास कंटेन्स 18 पर्वाज और द बुक्स। स्टूडेंट्स, जो महाभारत हुई, ठीक है, जो महाभारत लिखी गई वेद व्यास के द्वारा, जो कि एक एपिक है, ठीक है, वो कंटेन करती है 18 पर्वाज को, 18 बुक्स को, ठीक है। एमंग दीज 18 पर्वाज, इन 18 पर्वाज के बीच में से ही है एक जो कि है शांति पर्वा, ठीक है। शांति पर्वा जो है वो एक लार्जेस्ट है, ठीक है, एक लार्जेस्ट बुक है, लार्जेस्ट पर्वा है, जिसके अंदर 353 चैप्टर्स हैं, 12,863 श्लोकाज हैं, ठीक है। ये बेसिकली काफ़ी लार्जेस्ट पर्वा है, ठीक है, 18 पर्वाओं में से। देन ये जो है ये एक फॉर्म ऑफ डायलॉग में लिखी गई है, जो कि बेसिकली डाइंग भीष्मा एंड युधिष्ठिरा के बीच हुए हैं, जहाँ पर कृष्ण जो हैं, विदुर जो हैं, वो भी उसके अंदर शामिल थे। सो ये जो शांति पर्वा है ये महाभारत काल में दिया गया,
ठीक है, युधिष्ठिर और भीष्म के जो पितामह भीष्म थे उन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुए, जो डायलॉग्स हुए, ठीक है, उन्हीं का ये एक एक्सप्लेनेशन है, एक तरीके का ये व्यू पॉइंट है। इसमें बताया गया है कि राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं प्रजा के प्रति, क्या क्या उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं, किस प्रकार जो शासन है वो किया जाता है, इस प्रकार के जो नियम और कानून हैं वो इसके अंदर बताए गए हैं, एक्सप्लेन करे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जनरली वेद व्यास शांति पर्वा धर्मा में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एक फुल क्वेश्चन, जो कि नोशन ऑफ राजधर्मा एज पोर्ट यार्ड इन शांति पर्वा। ये बेसिकली इसमें थीम क्वेश्चन रहा है लास्ट 4 ईयर्स के पेपर्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम अग्निसुत्ता दीघा निकाया थ्योरी ऑफ किंगशिप। स्टूडेंट्स, बेसिकली जो अग्निसुत्ता है ये एक प्रकार की कॉस्मिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर से बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 4 ईयर्स के अंदर, आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, 2K17 के अंदर पूछा गया है एक नोट, जो कि है ओरिजिन ऑफ स्टेट इन अग्निसुत्ता। अग्निसुत्ता के अंदर ओरिजिन ऑफ स्टेट को आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन 2018 के अंदर है एक नोट जो पूछा गया है स्टेट इन दीघा निकाया। देखिए, अग्निसुत्ता ही दीघा निकाया है, जिसके अंदर आपको जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है या फिर जो स्टेट है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन 2019 के अंदर पूछा गया इलेबोरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप एज डिस्क्राइब्ड बाय बुद्धा इन दीघा निकाया। बुद्धा के द्वारा किस प्रकार डिफाइन करा गया है थ्योरी ऑफ किंगशिप को, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो हैं अग्निसुत्ता दीघा निकाया थ्योरी ऑफ किंगशिप के अंदर से पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को आंसरिंग करने का प्रयास करें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 की, जो कि है जियाउद्दीन बर्नी के आइडियल पॉलिटी। इसके अंदर बेसिकली आपको बर्नीज का जो कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट है, सल्तनत है, एंड ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ किंग है, बेसिकली आपको ये इसके अंदर समझने हैं, ये इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। इन कंसेप्शंस को आपको अच्छे प्रकार से क्लियर कर लेना है। देन बोथ दीज आर कॉन्स्टिट्यूट इन हिज 24 एडवाइजेज टू द किंग्स। देखिए, जो इसके अंदर 24 एडवाइजेज या फिर आप कह सकते हैं 24 हिदायतें जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट है, उसको आपको अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे प्रकार से समझ लेना है। सो आइए इसी प्रकार देखते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जियाउद्दीन बर्नी के आइडियल पॉलिटी के कंसेप्शंस के अंदर से। 2017 के अंदर पूछा गया है कंपेयर बर्नीज एंड फजल्स पर्सपेक्टिव्स ऑन मोनार्की। देखिए, जो बर्नी का पर्सपेक्टिव है मोनार्की के ऊपर एंड जो फजल का पर्सपेक्टिव है मोनार्की के ऊपर, उन दोनों को ही आपको कंपेयर करना है एंड कॉन्ट्रास्ट करना है, जिसके अंदर बेसिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, जैसे कि सोवरेनिटी के पॉइंट पर, ड्यूटीज़ ऑफ किंगशिप और स्टेट के पॉइंट पर, ठीक है, टेम्पोरल वर्सेस स्पिरिचुअल सोवरेनिटी के बेसिस पर, रियलिज्म के बेसिस पर, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल के बेसिस पर। सो इस प्रकार आप इन डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पर बर्नी और फजल के पर्सपेक्टिव ऑन मोनार्की को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। देन 2018 के अंदर पूछा गया एग्जामिन बर्नीज कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट सल्तनत। जो इनका कंसेप्ट रहा है आइडियल स्टेट को लेकर, सल्तनत को लेकर, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन 2019 के अंदर पूछा गया है डिस्कस द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ किंग एज एम्फेसाइज्ड बाय जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किस प्रकार एक्सप्लेन करी गई हैं, किस प्रकार एम्फेसाइज करी गई हैं, फंक्शंस जो हैं किंग के क्या होते हैं, क्या नेचर होता है, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट 2K20 के अंदर जो पूछा गया वो है बर्नी इज थियोक्रेटिक बट फजल इज लिबरल। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। देखिए, बर्नी जो है वो थियोक्रेटिक है एंड फजल जो है वो लिबरल है।
अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, इस स्टेटमेंट से अगर आप एग्री करते हैं, तो आपके उसके आर्ग्यूमेंट भी उसके आर्ग्यूमेंट के साथ क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के फेवर में आपको आंसर लिखना है। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आपको इसका आंसर लिखना है, इसका आर्ग्यूमेंट करते हुए, क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए, अनफेवर करते हुए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जो जियाउद्दीन बर्नी है, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं। ठीक है, ये इनका जन्म हुआ है बरन, दैट इज़ बुलंदशहर, जो कि दिल्ली के पास, दिल्ली से काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है जियाउद्दीन बर्नी का। इनकी जो एडल्ट पॉलिटिकल कंसेप्शन है ये काफ़ी लोकप्रिय कंसेप्शन है। ठीक है, इनकी जो 24 हिदायतें हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं। जो एडवाइजेस हैं, ठीक है, किंग के प्रति, स्टेट के प्रति, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को आंसरिंग करने का प्रयास कीजिए। मे बी आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशंस के अंदर इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो प्लीज़ ट्राई टू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। Dear students, now let's come to understand the past year's questions from Abul Fazl Monarchy. Students, अबुल फजल, इनका भी काफ़ी जाना माना नाम है। इनका जन्म जो है वो आगरा में हुआ। इन्होंने मोनार्की का कंसेप्शन दिया, साथ ही सोवरेनिटी का कंसेप्शन दिया एंड किंगशिप का कंसेप्शन दिया। तीनों ही कंसेप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोई ना कोई कंसेप्शन जो है एवरी ईयर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिल जाता है। सो आइए देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को। बेसिकली 2017 के अंदर पूछा गया, कंपेयर बर्नीज एंड फैजल्स पर्सपेक्टिव ऑन मोनार्की। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको जब मैंने बर्नी के कंसेप्शन आपको बताया, तब मैंने आपको बताया कि आपको इसके अंदर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। जो बर्नी का और जो फजल का पर्सपेक्टिव है मोनार्की के ऊपर, जो व्यू पॉइंट है, उनको डिफरेंट पॉइंट्स के अनुसार आपको एक्सप्लेन करना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं सोवरेनिटी, ड्यूटीज ऑफ किंगशिप एंड स्टेट, टेम्पोरल वर्सेस स्पिरिचुअल सोवरेनिटी, रियलिज्म, थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस। इन डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर आप कंपेयर कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। देन 2018 के अंदर है राइट एन एसे ऑन अबुल फजल्स थ्योरीज ऑफ किंगशिप। देखिए इनकी जो किंगशिप की थ्योरीज हैं उसको आपको एक एसे के रूप में लिखना है, एक्सप्लेन करना है। आपको बताना है कि क्या व्यू पॉइंट है, क्या कंसेप्शन है इनका किंगशिप के ऊपर। देन 2K19 के अंदर एक नोट पूछा गया, अबुल फजल ऑन किंगशिप, रिपीटेड क्वेश्चन है। देन 2K20 के अंदर पूछा गया, बर्नी इज थियोक्रेटिक बट फजल्स इज लिबरल, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको अगर एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से तो आपको फेवर में इसका आंसर लिखना है। अगर आप फेवर नहीं करते हैं तो आपको इसके आर्ग्यूमेंट में, इसके अगेंस्ट में आंसरिंग करनी है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं अबुल फजल मोनार्की में से पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्या पता आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशंस के अंदर इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली बात करते हैं आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट 1 के फाइनल यूनिट, दैट इज कबीर सिंक्रेटिज्म में से किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट 4 ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, कबीर, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग परिचित होंगे, आइडेंटिफाई होंगे कि कौन है कबीर। उनके जो दोहे हैं आप सभी ने पढ़े होंगे और सुने होंगे। सो आइए बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, कबीर बेसिकली इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। 2017 के अंदर पूछा गया है कि एग्जामिन कबीर्स व्यूज़ ऑन प्रीवेलिंग इनइक्वालिटीज़ इन हिज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। 2018 के अंदर पूछा गया है डिफाइन सिंक्रेटिज्म, इन व्हाट वेज कबीर कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेंथनिंग सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस इन इंडिया। 2019 में पूछा गया है इलिस्ट्रेट द सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इन व्हाट वेज डू यू बिलीव कबीर कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ दीज ट्रेडिशंस। साथ ही एक नोट पूछा गया है कबीर ऑन सोशल इनइक्वालिटी। 2K20 में पूछा गया है इन व्हाट वेज डू यू थिंक कबीर्स फिलोसफिकल टेनेंट्स
रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ सिंक्रेटिज्म, डिस्कस। सो बेसिकली ये 4 क्वेश्चंस पास्ट 4 ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं, जिनमें 2019 में एक नोट भी पूछा गया है, कबीर ऑन सोशल इनइक्वालिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिंक्रेटिज्म का मतलब है कि इट इज़ द कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट बिलीव्स एंड वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये एक तरीके से यूनिफाई कर देता है वेरियस चीज़ों को, वेरियस थिंग्स को, ये यूनिफाई कर देता है, एक यूनिफिकेशन हो जाता है चीज़ों का सिंक्रेटिज्म के अंदर। स्टूडेंट्स, कबीर का मानना था कि गॉड इज़ वन, भगवान जो है, ईश्वर जो है वो एक है, जिसको हम डिफरेंट नामों से जानते हैं, चाहे वो राम हो, रहीम हो, अल्लाह हो, ठीक है, डिफरेंट नाम है उसके, लेकिन भगवान जो है, ईश्वर जो है वो एक ही है। ठीक है, साथ ही ये कहते हैं कि सैल्वेशन यानी कि मोक्ष जो है ओनली थ्रू एक्सट्रीम लव, डिवोशन, मेडिटेशन एंड नोइंग योर ट्रू सेल्फ, इसी के द्वारा आप ये मोक्ष जो है प्राप्त कर सकते हैं, सैल्वेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। ये रिजेक्ट करते हैं सोवरेनिटी एंड डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप की थ्योरी को। ठीक है, ये इसको रिजेक्ट करते हैं। अब देखिए बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ये हैं कि जो इनइक्वालिटी जो प्रिवेल कर रही थी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, उसको कम करने में किस प्रकार योगदान रहा है कबीर के आइडिया का, कबीर के कंसेप्शन का। साथ ही सिंक्रेटिज्म का मतलब क्या है, क्या उसके मायने हैं, किस प्रकार किस तरीके से कबीर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेंथिंग सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस इन इंडिया, किस प्रकार वो इसको बढ़ावा देते हैं इंडिया के अंदर, इंडियन कल्चर के अंदर। देन किस प्रकार सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। देन किस तरह से एंड किस वे में कबीर ने कंट्रीब्यूट करा है स्ट्रेंथिंग ऑफ दीज ट्रेडिशंस। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी पर क्या कहना है कबीर का। देन इन व्हाट वेज डू यू थिंक कबीर्स फिलोसफिकल टेनेंट्स रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ सिंक्रेटिज्म, कैसे आपको पता चलता है कि जो उसके कंसेप्शंस हैं, जो उनके व्यू पॉइंट्स हैं, वो सिंक्रेटिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, आइडिया ऑफ सिंक्रेटिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं लास्ट 4 ईयर्स के अंदर। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस के आंसरिंग कीजिए। ठीक है, क्या पता आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के अंदर इन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। सो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, that's all for today. I hope you enjoy this video and understand each and everything very well. If you have any query or doubts, then please write in the YouTube comment box section right now. Dear students, if you really enjoyed the content of this video, then do like, share, comment and click the subscribe button so you can receive more content, more video like this every week. So dear students, thank you for watching this video. Stay home, stay safe, stay indoors.